नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप सभी को बताना है। तो अगर आप सभी लाइव आ गए हैं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेल्सियस या +273 डिग्री सेल्सियस। बताएं। बिल्कुल सही जवाब। इसने पूछा है निरपेक्ष शून्य का तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहाँ पर आ जाता क्या कि सापेक्ष निरपेक्ष का निरपेक्ष शून्य तापमान जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर अगर आ जाता सापेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं तो +273 डिग्री को सापेक्ष और -273 डिग्री को निरपेक्ष कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। और यहाँ सापेक्ष आ जाता तो फिर डी वाला। अम्ल वर्षा होती हैं कारखानों से होती हैं, पेट्रोल से होती हैं, कोयले जलाने से होती हैं या लकड़ी से होती है। बताएं। बताएं। अम्ल वर्षा जो होती हैं वो होती हैं आपकी कारखानों से। कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैस जिसे आप कहते हो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्राइड ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्राइड ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं ऑक्साइड अम्ल वर्षा करते हैं। ठीक है, तो कारखानों से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है रेफ्रिजरेशन निकाय जिसमें अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती हैं उसमें पाइपिंग किस पदार्थ की बनी होती है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि रेफ्रिजरेशन निकाय जिसमें अमोनिया प्रतिशत के रूप में प्रयोग की जाती हैं उसमें पाइपिंग किस पदार्थ की बनी होती है। बताएं। कॉपर की, ब्रास की, एल्यूमिनियम की या स्टील की। वाह यार, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका सी वाला, एल्यूमिनियम की। रेफ्रिजरेशन निकाय जिसमें अमोनिया प्रतिशत के रूप में प्रयोग की जाती हैं उसमें पाइपिंग जो बनी होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चन लाया हूँ केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इसमें से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो बताने हैं। अम्लोपचार। अम्लोपचार पिकलिंग क्या है? सतह को जंग से बचाता है, सतह को खराब होने से बचाने के लिए लेप की परत है, सतह से पपड़ी ग्रीस इत्यादि का हटाना या इनमें से कोई नहीं। बताएं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड। आया? ए आंसर आ रहा होगा, बी आंसर आ रहा होगा, सी आंसर आ रहा होगा। वेरी गुड। अम्लोपचार पिकलिंग जो होता है वो होता है सतह से पपड़ी ग्रीस इत्यादि को हटाना। अगला क्वेश्चन। नाइट्रीकरण प्रक्रिया जो होती है वो सामान्यकरण के लिए होती हैं, तापनुशीतन के लिए होती हैं, पृष्ठीय दृष्टिकरण के लिए होती हैं या टेम्परिंग के लिए होती हैं। बताएं। नाइट्रीकरण प्रक्रिया जो होती है वो होती है आपकी पृष्ठ दृष्टिकरण के लिए होती है। किसके लिए? पृष्ठ दृष्टिकरण के लिए होती है। विविध क्वेश्चन है जो हर बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंगल पर जीव की उपस्थिति के लिए, मंगल ग्रह पर जीव की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है?
वायुमंडलीय संगठन, तापीय अव्यवस्था, बर्फ छत्रक और हिम शीतल जल की उपस्थिति या ओजोन की उपस्थिति। मंगल पर जीव की उपस्थिति के लिए निम्न में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? छठे नंबर का सी वाला, बर्फ छत्रक और हिम शीतल जल की उपस्थिति, सी वाला। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का कि प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के लिए समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? प्रकाश रसायनी धूम कोहरे से बनने के लिए निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है या मीथेन होता है? बताएं। बताएं। वेरी गुड। शाबाश। 7वां क्वेश्चन और इसका हो जाएगा ओजोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस कोड कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। या टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। कौन सा सही नहीं है? इन चार में से आपका एक गलत है। तो देखो, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन किसी भी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। वेरी गुड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। ओके। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और पीतल। बता, यहीं से बना दो ऑप्शन, फिर इधर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये बनाओ ऑप्शन। तो देखो, 9वें नंबर का क्वेश्चन आराम से बनाओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 9वें नंबर का क्या आ जाएगा देख लेते हैं अपन। 9वें नंबर का बिल्कुल सही, विटामिन बी। विटामिन बी किससे होता है बताएं। 9वें का क्या आ जाएगा? 9वें का बी बता रहे हैं, विटामिन B12 कोबाल्ट। ठीक है, हीमोग्लोबिन मैग्नीशियम, क्लोरोफिल तांबा, पीतल लोहा। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। 2 1 3 4। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? CFC मतलब CH4, O3 या SO2? 10वें नंबर का क्वेश्चन बता। वेरी गुड, डी वाला वो हो जाएगा SO2। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल बना होता है किसमें? इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में जो कटिंग टूल जो बना होता है वो हाई स्पीड स्टील का होता है, टूल स्टील का होता है, कार्बिड टिप्ड टूल का होता है या ग्रेफाइट का होता है? और जो भी पहली बार देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और 40 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी बताएं। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल जो बना होता है वो किसका बना होता है बताएं। वो आपके ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। वेरी गुड, सभी के सही आंसर। वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है बताएं। सल्फर डाइऑक्साइड,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है? बी वाला, बिल्कुल, वेरी गुड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रायल बेरिंग का स्नेह करने के लिए, क्या रायल बेरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः निम्न स्नेह की जो आवश्यकता होती है वो अर्ध ठोस की होती है, ठोस की होती है, द्रव्य की होती है, या इनमें से कोई नहीं? 13 नंबर का क्वेश्चन बताओ। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के। वो होती हैं अर्ध ठोस की रायल बिल्डिंग का स्नेहन करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो अर्ध ठोस की होती है। वेरी वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन। वीडियो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली, जो कोहरा होता है धूम कोहरा है ना, इसमें आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड? बताएं। 14 नंबर का आया किसी के? वेरी गुड, उसे हम कहते हैं पराक्सिन एसिटिल नाइट्रेट, पराक्सिन एसिटिल नाइट्रेट। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या भाप? वेरी गुड, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्न में से किसके बने होते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किसके बने होते हैं? कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के या सल्फर के? 16 नंबर का। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किसके बने होते हैं? बताएं। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके। वो बने होते हैं नाइट्रोजन के। किसके? नाइट्रोजन के बने होते हैं। कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? जो कंप्यूटर में एक चिप होती है आईसी, वो किसकी बनी होती है? क्रोमियम की बनी होती है, लौह ऑक्साइड की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है या सिलिकॉन की बनी होती है? कंप्यूटर में आईसी जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। वेरी वेरी गुड। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है, क्यों? मानव जाति के लिए जो ओजोन है वो महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वायुमंडल में हाइड्रोजन वो छोड़ती है, पृथ्वी का तापमान बनाए रखती हैं, पराबैंगनी किरणें को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण बनाती हैं, या वायु में ऑक्सीजन छोड़ती हैं। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है, क्यों? बताएं, क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण बनाती है। ठीक है। कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है? और ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्जामिनर पूछेगा। कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, किसके लिए प्रमुख उत्तरदायित्व है? 19वां क्वेश्चन। CO2, O2, H2 ये जलवाष्प। बता, 19वें नंबर का। वेरी गुड, डी वाला, वो होती हैं आपकी जल वाष्प। सबसे बुरा वायु प्रदूषण जो होता है वो धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? विश्व
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना 9753749986 पर। 20वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण जो होता है वो सोडियम क्लोराइड से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, शीरे से होता है, या औद्योगिक अपशिष्ट से होता है? जल प्रदूषण जो होता है वो किससे होता है, बताएं। 21। जल प्रदूषण किससे होता है? वेरी गुड। जल प्रदूषण जो होता है वो होता है आपके औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, O2, O3 या CO2? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप सभी को पता है कौन सी नहीं है। जलवाष्प, O3 और CO2, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन O2 नहीं है। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार था? ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, CO2, SO2, CO या CFC? तो ये तो सभी को पता है, ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। वेरी वेरी गुड, शाबाश। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के उत्पाद होते हैं, वो पराक्सी एसिलेट नाइट्रेट होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ओजोन होते हैं, या ABC तीनों सही हैं? AB सही हैं, B और C सही हैं, या A और C सही है, बताएं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के उत्पाद जो होते हैं वो होते हैं पर ऑक्सी एसिटिलिक नाइट्रेट और ओजोन। ऑप्शन आएगा A, ऑप्शन आएगा C, ऑप्शन आएगा D वाला। किसी सामग्री मतलब किसी पदार्थ का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है वो क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है वो क्या कहलाता है? LD50, LC50, NOAEL या ADI? बताएं। 25। वेरी गुड, LD50। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को आप क्लोरोफार्म के नाम से, फ्रेयान के नाम से, ग्लिसरान के नाम से, या मार्स गैस के नाम से? बताएं। 26। वेरी गुड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम जानते फ्रेआन के नाम से। 27। निम्न में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला, बाघ, केचुआ, कसकुट? बता। बताएं जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, क्लोरेला। निम्न में से कौन सी एक पौधाकार गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सी एक पौधाकार गैस नहीं है? 28। सल्फर डाइऑक्साइड। 29 रहने दो। ये 29 आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से कौन से किसको सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया था? मस्टर्ड गैस को, क्लोरीन गैस को, मिथाइल आइसोसाइनाइड को, सीरिन गैस को, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, या ओजोन रिक्ता चर्म रोग?
इनमें से एक सही है और 3 गलत हैं। तो ये तो सभी को पता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, तो ये तो गलत हो गए, ये 2 तो गलत हो गए। मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा ये गलत हो गई, भोपाल गैस त्रासदी ये गलत हो गई, 2 तो गलत हो गई। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड दांत, ये भी गलत हो गया भाई। ओजोन रिक्तता चर्म रोग, वेरी वेरी गुड आंसर, डी वाला बिल्कुल आपका खत सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? बता। बिल्कुल सही। ए बताया गलत, बी बताया गलत, डी बताया गलत, सी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है एसिटिक डाई, पादप हार्मोन्स, विटामिन या गौण प्रदूषक? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 32वें नंबर का। वेरी गुड, शाबाश, गौण प्रदूषक। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाई ऑक्सीजन और बेंजीन? सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, बहुत सारे लोग पीते हैं, है ना, आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप मत सोचना। तो उसमें कौन सा प्रदूषक होता है? आप कहते हो ना कि गंध आ रही है, ये बीड़ी वाला आदमी मेरे पास बैठता है, मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे को गंध आती है, तो उसमें जो होता है ना, उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, जिसके कारण आपको बदबू भी आती है। सूची प्रकृति में प्राप्त पदार्थ सूची। हीरा, हीरा ठाकुर बताए। हीरा, संगमरमर, रेत, माणिक्य? सही सुमेलित करो भाई। हीरा ठाकुर को 34 नंबर का क्वेश्चन है। तो हीरा, हीरा आ जाएगा आपका कार्बन है, ये तो हीरा क्या है आपका कार्बन है। तो पहले का आपका चौथा कहाँ दिख रहा? पहले का चौथा ये इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। संगमरमर आपको पता है, संगमरमर पता है, संगमरमर होता है सिलिकॉन, तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नहीं नहीं, आपका संगमरमर सिलिकॉन नहीं होता है, संगमरमर कैल्शियम होता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आपका हो जाएगा 4123, 4123, 34वें का आंसर हो जाएगा बी वाला। अब मैं बता देता हूँ, हीरा, हीरा होता है आपका कार्बन, संगमरमर, संगमरमर का हो जा होता है कैल्शियम दूसरे नंबर पर, रेत जो होता है वो सिलिकॉन होती है, और माणिक्य रूबी, रूबी जो होता है एल्यूमिनियम का होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी वाला। अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषक के कारण होती? अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषक के कारण होती? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड? 35। तो अम्ल वर्षा होती है, अभी बताया था, नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थायिक है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थायिक है, वो कौन सा है? AS75, CO60, Na24, C14? 36वां, वेरी गुड, वो हो जाएगा आपका CO16 कोबाल्ट 60। अगला, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमेट्रिक, माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन?
बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के। तो इलेक्ट्रॉन प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, माइक्रो एनिकुलेशन का प्रयोग करते हैं। 38वां, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रोजन का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, पुट्रीकरण। वेरी गुड, सी वाला, उसे हम कहते हैं विनाइट्रीकरण। और अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा निर्मित करने को आप क्या कहते हो? कृत्रिम वर्षा, 39 क्वेश्चन करा दिए मैंने, अभी 10 क्वेश्चन और ये, तो वो भी करके अपने कितने नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सॉरी। कृत्रिम वर्षा निर्मित करने के लिए को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या कहते हो? क्लाउड सीडिंग। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, 7-8 क्वेश्चन है ना, कितने हैं? 10 क्वेश्चन ये भी बताता हूँ। और आपको अगर पीएनएसटी के 200 क्वेश्चन 200 रुपये में अगर पीएनएसटी की सारी पीडीएफ लेनी है तो अभी 20 तारीख से पहले पहले ले लेना, जिसमें एनसीईआरटी के 11वीं 12वीं के बुक मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पीएनएसटी के ओल्ड पेपर मिलेंगे 2007 से 2019 तक। 1500 क्वेश्चन एक मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, 500 क्वेश्चन एक मिलेंगे आपको, और अरिहंत की बुक के बायोलॉजी और जूलॉजी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये सब 200 रुपये का पेमेंट है, आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी करवा सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त मिल जाएगी। तो इस नंबर पर आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करना है। ये सारी पीडीएफ मिलेगी आपको मात्र 200 रुपये में। ये आपको व्हाट्सअप पर पीडीएफ फाइल मिलेगी। तो जिनको भी लेना है ले लेना 20 तारीख तक। उसके बाद ये 50% ऑफ में चल रही हैं तो अभी 200 में मिलेगी, नहीं तो फिर 20 तारीख के बाद इसका रेट 400 हो जाएगा। तो जिनको लेना है ले लेना। चलिए अगला क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। हमारे फ्री ग्रुप में भी ऐड होना है तो ये नंबर है 9753749986 पर मैसेज कर दिया करो, सभी को ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। पायस एक कोयाल्ड होता है, द्रव्य में गैसों का, द्रव्य में द्रव का, गैस में द्रव्य का, या ठोस में द्रव्य का। तो पायस एक कोयाल्ड होता है जो होता है द्रव्य में द्रव्य का। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? निलंबन, फोम, जेल या पायस? तो आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन देख रहे हैं आंसर, तो आंसर देख रहे हैं तो क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। पायस होता। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पानी, बेंजीन, ईथर या पारा? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है आप सभी को पता है वो होता है आपका पारा। पारा क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तु जो क्या है वो है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को क्या करा जा सकता है? अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो वो होता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध कपूर को भी ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। जल और पेट्रोल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणी हैं। जल एवं पेट्रोल अघुलनशील हैं और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है अतः जलता है। तो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल और पेट्रोल क्या है? अघुलनशील हैं और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। निलंबन कणों का आकार जो होता है वो क्या होता है? तो निलंबन कणों का जो आकार होता है बताएं। वेरी गुड। निलंबन कणों का आकार आपने देख लिया है, वो होता है 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ये एनसीईआरटी के हैं तो ये तो आपको दिखेंगे। किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें निर्मित विलयन की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी भी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलयन की कुल मात्रा का जो अनुपात है वो कहलाता है विलयन की सांद्रता। और लास्ट क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हो?
तो आप सभी को पता है दूध से जो हम मक्खन निकालेंगे तो हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना है, शेयर का दबाना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी को PDF लेना है तो ले लेना। अब मिलते हैं अपन रात को 9 बजे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।